हेलो स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्पिटेटिव सेक्शन का ये लेक्चर हम यहाँ से रिज्यूम करेंगे, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम इसको छोड़ दिया था। थोड़ा सा ये है कि जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर्स को किया था उसमें टाइम ज़्यादा लग गया इस लेक्चर के आने में, व्यस्तता इतनी ज़्यादा होती है। बट कोशिश करेंगे इस चीज़ को थोड़ा सा और कंटिन्यूटी में लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप इस पर इन्फॉर्म कर सकते हो, और जैसी भी आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप हमसे इसमें पूछ सकते हो। कोई भी टॉपिक्स या किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स के पोर्शन में आपको डाउट आ रहा है तो आप हमें इन्फॉर्म करो, हम इससे रिलेटेड चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का यूज करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि क्या इसमें आपके रिक्वायरमेंट है, कैसे है। श्योर, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में अब एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे और क्या करेंगे, तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से उसको रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपकी आदतों से मैं वाकिफ हूं कि कहीं ना कहीं चीजों को आगे से आप पढ़ते हो और पीछे से साफ होता चला जाता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड दो तीन चीज आज हमें डिस्कस करनी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी हम बात कर रहे हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करने जा रहे हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको भी पता है, इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। कैसे? इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। कैसे? देखिए यहां पे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई रॉड है, इस रॉड पे आपने चार्ज को क्यू ज्वाइन किया है, मतलब क्यू दे दिया है। ये मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, इनका फर्स्ट लेक्चर होगा कॉम्पिटेटिव पार्ट का, उनके लिए थोड़ा सा ये है कि उन्हें प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको बता रहे हैं। और इस रॉड की अगर लेंथ एल है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, मींस क्यू अपॉन एल। ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने इसमें केवल इतना लेंथ सेलेक्ट किया, ये लेंथ एल, और हमने मान लिया कि इतने में चार्ज क्या है, क्यू। इतने में चार्ज क्यू है, तो क्यू इक्वल टू हम यूज करते हैं लैम्डा एल। ठीक है, काफी सिंपल है। चलो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा तरीका देखते हैं। एल लेंथ में चार्ज कितना है, टोटल एल लेंथ में चार्ज कितना है, क्यू, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, क्यू अपॉन एल। तो स्मॉल एल लेंथ में चार्ज कितना होगा, यहां पे ये एरो है, क्यू अपॉन एल इंटू एल। स्मॉल एल लेंथ में जो चार्ज है वो कितना है, क्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एल क्या है, लैम्डा इंटू एल। तो इसी का यूज करेंगे, चार्ज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें एक छोटा सा हमने सेगमेंट ले लिया, एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया, सेगमेंट क्या ले लिया, dx, और इसमें चार्ज लिया dq, तो सिंपल है, q इक्वल टू लेमडा इंटू एल, और dq इक्वल टू क्या होगा, लेमडा dx या लेमडा dy, जो भी है, इसी का हम यूज करेंगे। अब इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ फाइनाइट लेंथ, और फाइनाइट से फिर उसको हम कहां भेज देंगे, इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं थोड़ा सा, देखिए आप इसको। और इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी का हम यूज करेंगे, एक्सप्रेशन हम फाइंड करेंगे, एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करना है ये सब चीजें, और फाइनल रिजल्ट का हमें कैसे यूज करना है, ये सब यहां पर हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड,
बाद में हम इसको फाइनाइट से कहां भेज देंगे, इनफाइनाइट। देखिए ये हो गया द वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, ठीक है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। बाकी आपको ही पता है कि अगर ये कहा जाए कि टोटल लेंथ एल है और चार्ज क्यू है तो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ठीक है। बट अभी लैम्डा के फॉर्म में कर रहे हैं, बाकी आप चेंज कर लोगे इसको, ठीक है। अब इससे ए डिस्टेंस पे हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ये कुछ ऐसे है कि इस तरफ का जो एंगल है वो कितना बन रहा है, अल्फा, और इस तरफ का जो एंगल है ये बन रहा है बीटा। ये हमारे पास है, ठीक है। तो अब हम इसको एक सिंपल वे में करते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। इसको करने के लिए ये मान लीजिए रॉड है, ठीक है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा, इस रॉड की, और इस रॉड से ए डिस्टेंस पे, इस रॉड से ए डिस्टेंस पे एक छोटा सा हमने यहां पे सेगमेंट लिया, कितनी डिस्टेंस पे, एक्स, और इसको हमने मान लिया क्या, dx, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इसको एज्यूम किया हमने कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, r। अच्छा, ये dx हमने इतना बड़ा बनाया है, इतना बड़ा है नहीं ये dx, ये जो dx है काफी स्मॉल है, ठीक है। इतना स्मॉल है कि दोनों जगह की ये जो डिस्टेंस है वो सेम है, r r। आप समझ सकते हो, स्मॉल है तो dx काफी स्मॉल है तो अप्रॉक्स से दोनों डिस्टेंस सेम होगा। इसको हमने एज्यूम किया थीटा, और ये जो है इसको ले लिया डी थीटा। dx पे जो चार्ज हमने लिया वो हमने मान लिया क्या, dq। अब बताने की जरूरत नहीं है, dq क्या हो जाएगा, लैम्डा dx, चार्ज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। और r कितना होगा, यहां से r हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए, चलो ठीक है, रूट में ही रहने तो बहुत ज्यादा फर्क का पड़ता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। तो dx की dq चार्ज है यहां पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या है, de। और स्मॉल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी काफी स्मॉल होगी, उसका मैग्नीट्यूड, जैसे W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एक्स। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो dW भी क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहां पर भी वही यूज करेंगे, इक्वल टू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर स्मॉल चार्ज है तो भी क्या हो जाएगा, डीई भी स्मॉल होगा। ये हमारे पास है। तो अब देखिए यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, थीटा। तो ये हो जाएगा अपना डीई इस तरफ, डीई कॉस थीटा, और ये हो गया डीई साइन थीटा, ठीक है। क्लियर है, ये डीई कॉस थीटा। थोड़ा सा और बेटर तरीके से करते हैं, डी क्यू हमने लिख दिया यहां पे लैम्डा डी एक्स, और डीई है तो यहां पे ये हो जाएगा डीई साइन थीटा। ये वाई एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर है, मतलब कि अगर डीई एक्स देखें तो ये कितना है, डीई कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, और ये वाई में है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डीई वाई इक्वल टू क्या होगा, डीई साइन थीटा। तो ये तो पूरा अपना हो गया इसका कि कैसे कैसे हम डायग्रामेटिकली इसको करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पार्ट, ठीक है। तो चलिए, अब इसकी जरूरत तो आपको है नहीं, नंबर अगर आपने नोट कर लिया होगा तो, नहीं तो फिर आप ऑप्शन है आपके पास
ठीक है, 10 सेकंड पीछे जाइए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए डीई क्या होगा? डीई जो होगा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्या होगा? लैम्डा डी एक्स, और आर स्क्वायर, आर कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही है ना, और रूट में है, और स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फाइनली जो अपने पास डीई की वैल्यू आ गई, ये आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स अपान कितना? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास आ गई डीई की वैल्यू। ठीक है, अब हमें चूंकि यहां देखने समझ में आ रहा है कि ए और अल्फा बीटा के टर्म्स में चाहिए, उसके लिए जनरल हमने थीटा का तो एक फंक्शन बनाया है। अब आप यहां पे थोड़ा देखिए, हम एज्यूम करेंगे लेट, जैसा कि मैथ में भी आप करते हो, x इक्वल टू ए टेन थीटा, ये अपने पास है x इक्वल टू ए टेन थीटा। तो अगर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, ए डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा, तो अपने पास क्या आ जाएगा? डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, या फाइनली आ गया डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, हालांकि इस डी थीटा की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, मैं बताऊं, बट हमें तो पता नहीं होता है, हम तो सारे ऑप्शन पे एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अब पता चल जाएगा तो जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम यहां पे पुट करते हैं डीई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएक्स के प्लेस पे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू क्या है? ए टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब डीई जो अपने पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान, इसमें से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर को हमने यहां पे लिया कॉमन, क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो देखो एक स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और अपने पास जो फाइनली रिजल्ट आया डी इक्वल टू, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान, स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका है, ये बचा, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी आ गया सेक स्क्वायर थीटा, और ये भी कैंसिल हो गया, और फाइनली जो डीई की वैल्यू आई बिल्कुल सिंपल फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान ए डी थीटा, ये आ गई अपने पास डीई की वैल्यू। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है, चलिए तो आप इसकी फोटो ले लो, और फिर हम आगे करने जा रहे हैं, इसको साफ करेंगे हम थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए अब थोड़ा सा इसकी जरूरत अब हमें नहीं है। और ये तो आपको याद रहेगा डीई एक्स डी कॉस थीटा एंड डीई वाई डी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे हम आ गए, तो ये जो होगा ये क्या होगा? ई एक्स, और ये जो होगा ये क्या होगा? ई वाई। वो डीई एक्स स्मॉल के लिए था, पूरे के लिए ई एक्स और ई वाई। तो डीई एक्स
क्या था, डीई कॉस थीटा। तो यहां से आ गया डीई एक्स इक्वल टू डी की वैल्यू पुट कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ई एक्स क्या हो जाएगा, यहां से ई एक्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान ए कॉस थीटा डी थीटा। एंगल के फॉर्म में इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, इस तरफ क्या हो गया अल्फा और ए बीटा। तो आप क्या करते हो, ज्यादातर यहां बीटा से लेके अल्फा तक इंटीग्रेट कर देते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकली मिस्टेक होता है आपसे। क्या होता है आप सोचिए, हम यहां से स्टार्ट किए, हमने क्लॉकवाइज गए अल्फा, अब यहां से बीटा तक जाने के लिए हमें कैसे जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा यहां से। ठीक है, देखिए कई बार आप लोग सुनते हो क्लॉकवाइज प्लस लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज माइनस लेते हैं। देखो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लस और माइनस का चक्कर। क्लॉकवाइज आपने प्लस लिया, एंटी क्लॉकवाइज माइनस ले लो, एंटी क्लॉकवाइज प्लस लिया, क्लॉकवाइज माइनस ले लो। जनरली ज्यादातर एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेते हैं, क्लॉकवाइज माइनस लेते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, मैथ्स का रूल्स यहाँ पे नहीं है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपको अपने 35 रुपीज दिए, 10 रुपीज की एक बॉल है, तो 35 रुपीज की कितनी बॉल मिलेगी, तो मैथ्स तो कहती है 3.5 बॉल, फिजिक्स कहती है नहीं भाई 3 बॉल मिलेगी, 5 रुपीज आपके पास वापस मिलेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हम लोग इसमें प्रैक्टिकलिटी की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां से, तो ई एक्स क्या हो जाएगा, यहां से ई एक्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान ए, और कॉस थीटा का तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा टू अल्फा। तो कॉस थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा। और अब अपने पास जो फाइनली आया रिजल्ट ई एक्स के लिए, ठीक है, ई एक्स के लिए अपने पास जो रिजल्ट आ गया, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान ए। क्या होगा, अपर लिमिट साइन अल्फा माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस बीटा, और फाइनली आ गया ई एक्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये अपने पास हो गया ई एक्स। अब आते हैं हम ई वाई पे, तो डीई वाई कितना होता है अपने पास, डीई वाई होता है डीई साइन थीटा। डीई हम फाइंड कर चुके हैं, तो इतनी प्रॉब्लम यहां भी नहीं है। ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान ए, और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। तो फिर ई कितना होगा, ई वाई ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान ए, और यहां हो गया साइन थीटा डी थीटा, फ्रॉम कहां से कहां तक, फिर वही माइनस बीटा टू अल्फा। तो यहां से आ गया अपने पास ई वाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान ए, और साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का हो गया माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और अगर इस तरह से हम देखते हैं तो माइनस बीटा टू अल्फा। ठीक है, या फिर हम ये भी यूज कर सकते हैं कि ई वाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान ए, और इसको कर दें कॉस थीटा, तो अल्फा टू माइनस बीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे भी। ठीक है, या चलिए ओपन ही करते हैं, बहुत ज्यादा इसमें क्या दिमाग लगाना, कुछ है थोड़े। इस माइनस को बाहर करते हैं, कॉस अल्फा माइनस कॉस माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस माइनस बीटा।
ठीक है, तो सॉल्व करने पर आ गया अपने पास ई वाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, तो अभी यहीं पे है कॉस अल्फा और माइनस कॉस बीटा। देखिए साइन माइनस बीटा तो माइनस साइन बीटा होता है, तो उसने प्लस कर दिया, लेकिन कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा ही होता है। ठीक है, अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ई वाई आ गया अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये आ गया अपने पास ई एक्स देन ई वाई। और लेमडा अपान ए कहां गया भाई, ये रहा लेमडा अपान ए। ठीक है, ये अपने पास इतना आ गया। ठीक है, आप इसकी फोटो ले सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं, इसमें भी थोड़ी छोटी छोटी चीजें और बची हैं, उनको हम कंप्लीट करें पहले। ये डिस्टर्ब कर रहा है यहां से, तो चलिए ये लाइटिंग सिस्टम, बारिश हो गई है तो हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए यहां से, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इक्वल टू हम फाइंड कर सकते हैं अंडर रूट कितना, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ये हो गया अपना ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। तो इससे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब मान लीजिए अगर हम बात करें कि यही हमारा क्या है, फॉर इनफाइनाइट लेंथ। अब आपको अगर इनफाइनाइट लेंथ होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनफाइनाइट होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहां से, जैसे मान लीजिए कि ये रॉड है, यहां पे ये रॉड है, ये इससे कितने डिस्टेंस पर हमें ए, ये एंगल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये थोड़ा सा और बढ़ा, ये थोड़ा सा और बढ़ा। अब आप बताइए कि ये अगर इंक्रीज होता गया तो एंगल भी क्या होगा, ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा। इंक्रीज होते होते अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा तो एंगल इंक्रीज होके क्या होगा, 90। तो इनफाइनाइट लेंथ स्क्वायर के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाई 2, ये हो जाएगा अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो। ठीक है, तो यहां से देखते हैं हम लोग, यहां से ई एक्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान ए। ई एक्स कितना है, हम लोगों ने सॉल्व किया था तो आपको याद होगा, ई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये हो जाएगा साइन 90 या साइन पाई बाई 2, जो अच्छा लगे लिख लेना, साइन 90, 1 + 1 2। तो ये आ जाएगा ई एक्स यहां से लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया ई एक्स। और ई वाई कितना होगा, इसका असर तो समझ में आ ही रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉस है, कॉस 90 तो जीरो ही होता है, तो क्या हो जाएगा 1/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान ए cos 90 माइनस cos 90 और ये हो गया 0। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E, ये क्या होती है अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। और आप देख सकते हो EX स्क्वायर तो वैसे ही है, EY क्या हो गया 0, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके अलॉन्ग होगी EX के। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है फाइनाइट देन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम लोग गॉस लॉ में भी करेंगे, अभी नेक्स्ट जो अपना पार्ट है चैप्टर्स का उसमें अभी हम लोग इनफाइनाइट लेंथ का भी हम लोग जो पार्ट है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी में आते हैं रिंग वाले केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, तो इसकी अगर आप बात करें एक्सिस पर देखना है हमें, तो कैसे देखेंगे? यहां पे चाहो तो आप हेडिंग लिख सकते हो, इतनी देर में बोर्ड साफ कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट द एक्सिस। एक्सिस पर हम देख रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से एक्सिस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो चलिए आते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, नॉन कंडक्टिंग रिंग भी बोलते हैं, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इसमें भी यही है, जैसे एक ये रिंग है, मैं फिर रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की हम बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो देखिए यहां पे ये कोई रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस पर हमने मान लिया कि इस रिंग पे जो टोटल चार्ज हमने दिया ये कितना दिया Q, और ये इसका सेंटर है, इससे x डिस्टेंस पे, इस रिंग से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा सेगमेंट लिया हमने यहां पे, ये जो सेगमेंट है क्या है dy, और इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है DE, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्जिंग। ठीक है, तो एक छोटा सा सेगमेंट लिया dy, यहां पर भी ये जो एंगल बन रहा है थीटा है और ये डिस्टेंस r है। रिंग का जो रेडियस हमने लिया ये क्या लिया a, तो r इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2, और ये हो गया थीटा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा DE cos थीटा और दूसरा ये हो जाएगा DE sin थीटा। थोड़ा सा देखने वाली बात है, मैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए सेम पार्ट होता और इस बार यहां पे हम लेते हैं जो सेगमेंट दिया ना dy, जिस पर की चार्ज क्या है dq, अगर ये नीचे होता तो क्या कंडीशन होती है बताइए, ये थीटा ये dq, तो ये जो है ये क्या हो जाता DE, तो ये होता DE cos थीटा और ये हो गया यहां पे DE sin थीटा। देखने वाली बात मुझे आपसे बतानी है कि जब ये ऊपर है
तो डी साइन थीटा नीचे है। जब ये नीचे है तो डी साइन थीटा कहाँ है? ऊपर की तरफ। जब ये डी क्यू लेफ्ट में होगा तो डी साइन थीटा राइट में। जब डी क्यू राइट में होगा तो डी साइन थीटा लेफ्ट में। ठीक है, यानी कि डीई साइन थीटा तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे, यानी सब एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट। लेकिन डीई कॉस थीटा कहता है कि भाई देखो हमारी डायरेक्शन तो वही रहेगी, एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी वो किसके अलोंग होगी? एक्सिस के। और अब हम यहां पे देखते हैं तो डी क्यू क्या हो जाएगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने किया था, लैम्डा डी वाई। हाँ, यहां पे लैम्डा क्या होगा? तो लैम्डा हो जाएगा क्यू अपान 2 पाई ए, टोटल चार्ज क्यू अपान टोटल लेंथ जो इसकी पेरीमीटर है। ठीक है, तो डीई देखते हैं, डीई क्या होगा? डीई हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हो गया डीई। या फिर डीई यहां से हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्या होगा? डी क्यू होगा लैम्डा डी वाई अपान आर स्क्वायर। ये हो गया डीई। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डीई कॉस थीटा, डी साइन थीटा तो कैंसिल हो गया। क्या बचा अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बच गया डीई कॉस थीटा। तो जो इंटीग्रेशन होगा ये क्या होगा? क्लोज पाथ के लिए देखो डी वाई एक स्मॉल पार्ट है, पूरा क्लोज पाथ के लिए जो भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये क्या होगा? डीई कॉस थीटा। तो अगर इसकी वैल्यू हम पुट करें यहां पे तो डीई की वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएक्स अपान आर स्क्वायर, और कॉस थीटा देखिए बेस अपान हाइपोटेनियस यानी कि एक्स अपान आर। अगर आप ध्यान से देखो तो लैम्डा डी वाई होना चाहिए। हाँ, वही मैं सोच रहा हूं, डबल वेरिएबल आ जाएंगे तो फिर। तो यहां पे क्या क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और एक्स कांस्टेंट है, वेरिएबल केवल बच गया है वाई, डी वाई। तो डी वाई को छोड़ के बाकी सबको बाहर कर दो तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर क्यूब एक्स डी वाई। ठीक है, तो फिर इक्वल टू यहां से आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एक्स, और आर की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 1/2 का क्यूब, और फाइनली जो अपने पास रिजल्ट आया ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एक्स अपान कितना? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये अपना फाइनल रिजल्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो इतनी कंडीशन आ गई। अब इसके बाद दो कंडीशन इसमें भी बनती है। फर्स्ट कंडीशन ये बनती है कि इफ x मच ग्रेटर देन 2a, यानी जो इसके रिंग का रेडियस है ना, इसके रिस्पेक्ट में x काफी बड़ा हो। हमने एक छोटा सा रिंग है, हमें रिंग की तरह दिखाई दे रहा है, आपसे कहा बेटा दूर चलते जाओ, दूर चलते जाओ, दूर चलते जाओ, काफी दूर चले गए, ये कैसे दिखाई देगा? जस्ट लाइक एज अ पॉइंट। तो x अगर बड़ा है तो एक्स स्क्वायर और ग्रेटर होगा, तो फाइनली हम इस a को नेग्लेक्ट कर देंगे और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एक्स अपान कितना? एक्स स्क्वायर, यह है ना, और पावर 3/2। तो ये आ गया अपने पास इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं आप, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब कुछ छूट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा खासा छूट रहा है यार, ये मैं क्या कर दिया हूं।
लेमडा एक्स, और डी वाई का तो हमने लिखा ही नहीं, 2πy, यस, और ये हो जाएगा 2πy। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, फिर आते हैं इस पर। डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे 2πa, ये होगा 2πa, ठीक है। अब हम लेमडा की पहले वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। मैं वही सोच रहा हूँ यार, ये बड़ा अजीब सा आ रहा है। एक्चुअली बाहर बारिश हो रही है, मैं वही देखने लगा, ठीक है। इक्वल टू यहां से हो गया 1/4πε0 2πa x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, और लेमडा को हम पुट कर दें तो लेमडा क्या हो जाएगा, मैंने बताया था q अपॉन 2πa। हाँ, अब देखिए रिलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट आया, और फाइनली जो रिलेशन आ गया इक्वल टू 1/4πε0 qx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर 3/2, यस। कई बार नहीं होता है लिखने में कोई चीज मिस्टेक हो गई, लगता है कुछ छूट रहा है, ठीक है। हालांकि कई लोगों को तो बार बार लगता है, लेकिन ज्यादातर यही होता है, ठीक है। अब आते हैं इसमें उसी कंडीशन पे कि इफ x इज मच ग्रेटर देन 2a, x a से काफी बड़ा हो, तो जो e की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/4πε0 qx अपॉन एक्स स्क्वायर और पावर 3/2, एक्स क्यूब, एक एक्स कैंसिल हो गया, और इक्वल टू आ गया 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी ये जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल कैसे है, ये एक्सप्रेशन सेम एज, ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसे है, पॉइंट चार्ज का जो होता है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का, वो एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम मान के चलें कि एट द सेंटर, अगर हमें सेंटर पे फाइंड करना हो तो क्या होगा, और अगर हम बात करें एट द सेंटर, तो आप इस पॉइंट को धीरे धीरे पॉइंट पी मान लो पास लाते गए, सेंटर पे आ गए तो एक्स क्या हो गया, 0, और एक्स 0 होने के साथ इंश्योर किया कि भाई हम 0 हैं तो हम सबको 0 कर देंगे, और यही वजह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंटर पे ड्यू टू रिंग हमेशा क्या होता है, 0, ठीक है। ये कंडीशन यहां पे बनी। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें और हैं इसमें, तो उसको करके और इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर मिलेगी, और इसका ग्राफ क्या होगा, तो उसको और करते हैं। देखिए यहां से रिलेशन तो खैर वही रहेगा, ये पहले साफ ही करते हैं बोर्ड, क्योंकि थोड़ा सा ये देखिए यहां पे, तो इक्वल टू अपने पास क्या है, 1/4πε0 qx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। अब ये पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। तो आपको भी पता है मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। फिजिक्स में एक ही कंडीशन आती है, मैथ्स वाली कंडीशन नहीं है कि माइनस आएगा तो मैक्सिमा होगा, प्लस आएगा तो मैक्सिमा, ब्ला ब्ला, सब जरूरत नहीं है हमें उन सब चीजों की।
हमें तो बस ये देखना है यहाँ पे कि केवल एक कंडीशन बनेगी, मिनिमा तो जीरो होगा ही यहाँ पे और इनफाइनाइट पर भी जीरो होगा। आप रख दो ना एक्स को इनफाइनाइट 1/0, वो छोड़ दो उसको, कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमा कहां पे होगा हम ये देखना है, क्योंकि यहां केवल एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम के लिए क्या होगा, डी बाई डी एक्स। एक्स क्यों, जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में, भाई यही तो होगा कि इस कहां पे जाएंगे, किस पॉइंट पे कि जीरो होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ इक्वल टू जीरो, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ जो ई की अपने पास वैल्यू है, कितना है वैल्यू, अगर आप देखो तो ये अपने पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2 इक्वल टू जीरो। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट, इनको आप बाहर फेंक दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गए बाहर, क्यू को भी बाहर कर दो, इनको, इनका भी कौन सा काम है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये आ गया एक्स अपान कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2 इक्वल टू जीरो। डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा दो, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय इतना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो होगा नहीं, छोड़ दो, ये भी मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो अब अपने पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3/2 को हम ऐसे लिख देते हैं 1 + 1/2 लिख सकते हैं ना। और अगर आपको दिक्कत है तो चलो अभी 3/2 ही लिखते हैं, ठीक है। माइनस इंटू क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया, माइनस एक्स, इसमें क्या आएगा 3/2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन हो गया, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहां बचा, माइनस 3x/2, और यहां भी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 1/2 ही बचेगा, ये भी हट गया। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस जीरो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया, और ए क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो। अब ये भी कभी जीरो नहीं हो सकता, इसको भी छोड़ दो, तो क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3/2x इंटू ये क्या होगा 2x, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। या फाइनली अपने पास क्या आ गया, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्या कर रहा हूं, ए और एक्स इतने हैं ना कि
ये क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 2x², या फाइनली अपने पास आ गया x इक्वल टू x² इक्वल टू a²/2, या x इक्वल टू प्लस माइनस a/√2। इस पर हमें, यानी यहां से a/√2 पर इस साइड और इस साइड माइनस का मतलब a/√2 पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, ये कंडीशन हमारी होगी। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप इसको नोट कर लो और फिर हम आगे देखते हैं। हो गया आई थिंक, ठीक है। चलिए अब ग्राफ हम देखेंगे, और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये होगी कितनी, ये भी तो देखना है भाई। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये होगी कितनी, तो अब तो इस ग्राफ डायग्राम का कोई बहुत मतलब नहीं है। अब ये कितनी होगी, तो एक काम करते हैं, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ई और एक्स का जो ग्राफ होगा, एक्स और ई का, ये कुछ ऐसे होता है। अच्छा, डायरेक्शन चेंज होने पर जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी, और अगर इस तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी डायरेक्शन भी कुछ यहां से ऐसे चेंज हो जाए, ठीक है। और ये जो आता है अपने पास, ये आता है a/√2 पर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलती है, मैक्सिमम। और अगर हम यहां पे जाएं, यानी कि -a/√2 पे, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार फिर से क्या मिलती है, मैक्सिमम, बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, ये भी तो आपके दिमाग में आता होगा। इस ग्राफ को थोड़ा सा आप देख लो ध्यान से, ठीक है। देखिए यहां से अगर इसको हम देखें, तो वैल्यू पुट करके इक्वल टू 1/4πε0 Q, और जहां x है वहां पे हम वैल्यू पुट करें, और x के प्लेस पर वैल्यू कितना पुट करेंगे, ये जो वैल्यू पुट करेंगे ये हो गया a/√2, ठीक है। और यहां पर भी पुट करते हैं हम लोग x के प्लेस पे, ये हो जाएगा a²/2, और ये तो a² है ही पहले से, ये हो गया 3/2, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास, इक्वल टू 1/4πε0 Q a, और √2 को नीचे लेकर चलते हैं, ठीक है। और इसको देखा जाए तो समझ सकते हो आप, ठीक है। कितना होगा, ये हो जाएगा 3a²/2 और पावर 3/2, ठीक है। तो थोड़ा सा और सिंपल वे में अगर लिखना हो, 1/4π जैसे होता है ना, x पर 3/2 को क्या लिख देते हैं हम लोग, x√x होता है ना, वही काम यहां भी कर लेते हैं, कौन जितना दिमाग लगाए फालतू का। Q a/√2
और ये हो गया 3a² / 2 इंटू √3a² / 2। सारी टेंशन खत्म। देखो 1/4πε0 QA/√2। ठीक है, ये जो 2 है ऊपर चला गया और यहां पे आ गया 3a²। और अगर हम देखें तो ये हो जाएगा √3 और a² से a बाहर आ जाएगा अपान √2। तो ये भी हो गए अपने कैंसिल। ठीक है, ए से ए भी हो गया कैंसिल। तो फाइनली रिजल्ट आपके सामने है 1 अपान कितना 2πε0 इस 2 से ये 2 भी हुआ कैंसिल। तो कितना आ गया Q अपान कितना 3√3a²। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो यहां पे अपने हम लोगों ने आज डिस्कस किया है एक लाइन चार्ज की वजह से, एक इनकी वजह से। ठीक है, अब इसके बाद से सेमी सर्कुलर रिंग और उन सब चीजों से करना है, बट अनफॉर्चुनेटली मार्कर की इंक खत्म हो गई है। तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से कैसे फाइंड करेंगे और ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।